हम लोग आज सिंटैक्स पार्ट 3, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि मैं 5 पॉइंट पर हर दिन क्लियर करते जाएंगे और धीरे धीरे हम लोग सिंटैक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसे जल्दी समझ में नहीं आता है। तो देखिए, और हम हर समय उपयोगी स्टडी संबंधी, जैसा कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा है, 6 to 10 इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का वीडियो बनाता हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। स्टडी मीन्स ऐसा नहीं कि खुद ही अपने ज्ञान को अपने पास छुपाएं, बल्कि ज्ञान को बांटा जाना चाहिए और इससे बांटने से ही ज़्यादा फल मिलता है। ठीक है, धन्यवाद। आगे आइए देखते हैं। मेनी ए एन नाउन प्लस सिंगुलर फॉर्म, मोर देन वन प्लस नाउन सिंगुलर फॉर्म। देखिए, मेनी ए और एन चाहे मोर देन वन एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं जो सिंगुलर वर्ब के रूप में काम करते हैं। मेनी ए एन और मोर देन वन के बाद नाउन और वर्ब जो होता है वो सदा सिंगुलर के रूप में काम करते हैं। मेनी ए वुमेन वाज किल्ड, मोर देन वन पेन, बहुत सारे कलमों में से एक कलम। देखिए, इसका सेंटेंस के बीच से निकल कर आने वाले आशय को देखिए। मोर देन वन पेन इज राइटिंग वेल। मोर देन वन, एक से अधिक, एक यहां पर सब्जेक्ट है। एक महिला से अधिक मारे गए, तो यहाँ ये वुमेन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वुमेन। इसीलिए ये वुमेन, मोर देन वन वुमेन, एक महिला से अधिक महिला, तो एक महिला सब्जेक्ट। तो इसीलिए यहां पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ। लेकिन वाक्य का स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा बदल दिया जाए, मोर पेन्स देन वन, तो यहां मोर पेन्स ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। तब उस समय आर राइटिंग वेल हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मोर देन होता पहले उसके बाद पेन होता, तो क्या हो जाता? तो पेन्स लिख ही नहीं सकते थे। मोर देन के बाद सिंगुलर आता है तो पेन लिखना पड़ता। मोर वर्क मैन देन वन, इसका मतलब अधिक वर्कमैन, एक से नहीं बल्कि अधिक वर्कमैन, ये हमारा सब्जेक्ट। हैव बीन एब्सेंट, यहाँ हैज बीन नहीं कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर में बदला। अगर मेनी और एन के बीच में प्लूरल नाउन आ गया तब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, अन्यथा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जरा काइंडली स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। अब दूसरा, कुछ वाक्यों के सब्जेक्ट, तो मोर पेन्स देन वन वाले में, इसलिए ये फाइनली जान लीजिए कि अगर मोर देन वन यहां पर अगर पेन लगाते तो यह मोर देन के बाद, वन के बाद हम पेन्स लिख ही नहीं सकते हैं, पेन लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ पर ये स्प्लिट अप रहे मोर पेन्स, तब यहाँ पर प्लूरल लिख सकते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो जाएगा। मेनी वुमेन, मेनी मोर वर्कमैन देन वन, मेनी वुमेन होगा तो मेनी वुमेन वेयर किल्ड तो होगा ही। पॉइंट नंबर 2, कुछ वाक्यों का जो सब्जेक्ट है कुछ खास फ्रेजेज द्वारा जुड़े रहते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, कंजंक्शन के द्वारा, एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू, तो ये सदा ही सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। सीता एज वेल एज हर चिल्ड्रेन वाज ऑनेस्ट,
देखिए यहाँ पर चिल्ड्रेन को देखकर अगर हम वेयर कर दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चिल्ड्रेन नहीं, सीता जो है हमारा सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है? सीता। इसीलिए यहाँ पर हम वाज ही लिखेंगे, वेयर नहीं कर सकते। ही सिंगुलर है, देख लीजिए, टुगेदर विथ से जुटा हुआ, हिज स्टूडेंट इज प्रेजेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हैं सब्जेक्ट, यहाँ पर ही टुगेदर विथ के साथ ये स्टूडेंट जुटा है, लेकिन ये पहला सब्जेक्ट ही है। टुगेदर विथ के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर इज जो है ये वर्ब का प्रयोग हुआ है। फॉलोअर्स, देखिए यहाँ पर प्लूरल है, देख लीजिए प्लूरल्स हैं। फॉलोअर्स एज वेल एज देयर लीडर। हालांकि यहाँ पर लीडर क्या है? सिंगुलर है, लेकिन यहाँ फॉलोअर्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की पहचान है कि एज वेल एज से पहले वाला जो नाउन होगा वो सब्जेक्ट है, तो आर कमिंग, इसीलिए यहाँ पर आर कमिंग हुआ है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के द्वारा यदि सब्जेक्ट को जोड़ा जाए तो वर्ब का नंबर और पर्सन अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब जैसे देखिए, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हर सिस्टर्स, अंतिम सब्जेक्ट ये है, इसीलिए यहाँ पर आर हुआ। आर डिसऑनेस्ट। नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर वाज। देखिए टीचर यहाँ सिंगुलर है, बट ऑल्सो द टीचर वाज वेरी पंक्चुअल, वाज नॉट वेरी पंक्चुअल। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सेकंड उदाहरण में यहाँ जो आखिरी जो है उस नाउन वो सिंगुलर है और फर्स्ट वाले में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर आर हुआ और यहाँ पर वाज हुआ। अब देखिए, नथिंग बट के बाद वर्ब सिंगुलर ही होता है, चाहे नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल। नथिंग बट सैंड इज सीन। नथिंग बट सैंड इज सीन। कुछ नहीं, सिर्फ बालू मिला। नथिंग दिखा, नथिंग बट सर्फ्स इज सीन। कुछ नहीं, झाड़ियाँ देखने को मिला। तो यहाँ नथिंग जो है, ये नथिंग यही है हमारा सब्जेक्ट। यदि वाक्य का सब्जेक्ट निम्नलिखित हो तो वर्ब सिंगुलर ही होते हैं। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरी वन, नो वन, सम वन, नो बडी, सम बॉडी, और भी होंगे। तो इसके लिस्ट को याद करना पड़ेगा कि ये सब जो हैं, इन अगर ये सभी सब्जेक्ट हों, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं जो कि आप देख ही रहे हैं, तो ये जब रहेंगे तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे ईच बॉयज़ हैज़ ए पेन। ईच बॉयज़ तो लिखा गया है, लेकिन ईच यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसलिए इज हुआ। एवरी वन वॉज प्रेजेंट देयर। बॉयज़ यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है भाई, ईच सब्जेक्ट है। नो वन इज़ रियली, नो वन इज़ रेडी। रेडी टू एक्सेप्ट दिस जॉब। कोई भी, नो वन, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये सिंगुलर। एक्सेप्ट दिस जॉब, इज रेडी, वर्ब इज है, नो वन सब्जेक्ट। उसके बाद देखिए, एवरी वन वाज प्रेजेंट देयर। एवरी वन ये सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके बाद सम बॉडी हैज स्टोलन माई पेन। किसी ने हमारा पेन चुरा ली। सम बॉडी हैज, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सम बॉडी जो है ये अगर सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो बच्चे हम लोग धीरे धीरे इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग भी जानते हैं, रेलवे हो, बैंक हो, कहीं भी हो, आज तक कोई भी कंपटीशन में ये जो सिंटैक्स से प्रश्न नहीं आए करेक्शन ऑफ एरर में, ये आप भी जानते हैं ये संभव है ही नहीं। इसलिए इसको धीरे 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 देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये मैं बार बार आपसे कहता हूँ, एक बार में पूरी सिंटैक्स ना समझ में आ सकता है, लेकिन थोड़ा 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 कर कर ये समझ में आएगा।
और थोड़ा थोड़ा कर कर जब हम लोग समझते हैं तो ये बातें बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। अगर आपको कहीं भी कोई तकलीफ़ हो तो हमारे जो नीचे बॉक्स में दिए गए हैं व्हाट्सअप नंबर, उस पर कमेंट करें। वीडियो अगर आपको यूटिलिटी वाला उपयोगी महसूस होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से घट नहीं सकता, बढ़ता ही है। तो शेयर करें, और अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे वीडियो जो होते हैं आपको भी पता हो गया होगा, जो लोग देख रहे हैं लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मैं सिर्फ एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ, वो भी साइंस, मैथ और इंग्लिश का, वो भी 6 to 10 का। ये आपके बेस को बनाएंगे, इस बात को तो आप भी समझ रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, अगर इसमें कोई खामी है तो कमेंट करें। इससे आगे कुछ भी नहीं। धन्यवाद, और अपने स्टडी को चालू रखें। धन्यवाद।